गांधी जिंदाबाद, प्रियंका 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 गांधी जिंदाबाद। अरे जोश के साथ प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। हेलो 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 मेरे प्यारे साथियों, भाई मंच वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि कृपया शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। आपके नेताजी आपके बीच में हैं, आपको देखना भी चाहते हैं, आपको सुनना भी चाहती हैं। मैं बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, धीरज गुर्जर जी, अशोक श्रीवास्तव, विवेकानंद जी, ठाकुर इशराक, इलियास साहब, केडी मिश्रा साहब और डॉक्टर नैयर, अशफाक, मोहम्मद अकमल, गुरु प्रसाद तिवारी जी, बलदेव सिंह, राकेश सिंह, निहालुद्दीन, बुग्गी मियाँ, अंबालिका साहू, एजाज देवर साहब और इसके अलावा अतार अली साहब, दीपक सिंह साहब एमएलसी यहाँ पर मौजूद, समीउल्लाह साहब, सोहेल हैदर साहब, जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबका अभिवादन करते हुए कार्रवाई को शुरू करना चाहता हूं। आज की ये सभा, अब सुनो भाई, अब सुनो। प्रियंका गांधी, अब शांत होइए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। प्रियंका जी सुनिए, सुनिए, आप ही की बात हो रही, सुनिए सुनिए, आप ही की बात हो रही है। काफी दिनों से आपने, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुनने दो ना। हाँ, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। प्रियंका जी, काफी टाइम से ये जनता आपका इंतजार कर रही थी। अभी आपने इंसानों के ठाठे बांटते हुए समंदर को जिस तरह से पदयात्रा करते हुए हारीमाऊ तक आपने समापन किया था, किसी वजह से ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, लेकिन आज बाकी सारे खाली के खाली पड़े हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में आपको 12 लाख बेरोजगार नौजवान नहीं मिले? मुझे तो हर मीटिंग में मिलते हैं, इस मीटिंग में हजारों होंगे। तो उन्होंने रोजगार नहीं बनाए। अच्छा ठीक है, सरकारी पद नहीं भरे, रोजगार बनाने के और माध्यम होते हैं, जैसे BHEL जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, HAL, NTPC जो अमेठी रायबरेली दोनों में लगवाई थी कांग्रेस पार्टी ने, इनका क्या कर रहे हैं? कुछ को बेच डाले, कुछ बेचने की योजना कर रहे हैं। रेलवेज, BHEL, NTPC, नाम लीजिए, बेचने की योजना हो रही है या तो बिक गए। किसको बेचे? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को। तो ये जो दूसरा रोजगार पाने का साधन था, इसको भी खत्म कर दिया। अब तीसरी कहां से रोजगार बनती है? तीसरी जगह जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, जो यहाँ जगदीशपुर में तमाम हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट, कुछ छोटा अपना बिजनेस शुरू कर लिया, इससे बहुत रोजगार बनता है। इनको भी आपने खत्म कर डाला। नोटबंदी की, GST थोप दी, उसके बाद कोरोना में लॉकडाउन अचानक कर दिया। बेचारे छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले बिजली के बिल भरते रहे, कर्ज में डूब गए, कोई राहत नहीं आई सरकार से। तो जो 3 जगह थे जहां से रोजगार मिल सकते थे, सरकारी पद जो खाली हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, और जो छोटे दुकानदार, छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट हैं, उनको तकरीबन आपने सारों को खत्म कर डाला। तो ये हुई रोजगार की कहानी कि जो काम करना था आपके लिए, जिस तरह से रोजगार बनाए जा सकते थे, उसमें उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों की बात करिए, किसानों को उपज का दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, किसान बेचारे खाद की लाइन में खड़े खड़े
ललितपुर बुंदेलखंड में देखिए, खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। कई किसान हैं जो आत्महत्या कर लिए क्योंकि उपज का दाम नहीं मिल रहा है। छुट्टे जानवर की इतनी बड़ी समस्या है, सुबह शाम मेहनत करनी पड़ती है, चौकीदारी करनी पड़ती है अपने खेतों की, कमाई नहीं हो रही है, खाद नहीं मिल रहा है, तो किसान भी बहुत परेशान है। अब इसके बारे में क्या कहती है सरकार? प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए 4-5 दिन पहले। उन्होंने कहा कि ये जो छुट्टे जानवर की परेशानी है, की समस्या है, इसके बारे आज उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां क्या है। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इस देश के सबसे ज्यादा नौजवान उत्तर प्रदेश में ही हैं, सबसे बड़ी संख्या में। देखा जाए तो हुनर भी बहुत है, अलग अलग जगह अलग अलग हुनर है। यहाँ की खेती भी बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, जमीन बहुत उपजाऊ है, बहुत मौके हैं काम करने के। यहाँ के जो हुनर हैं उनमें से छोटे बिजनेस, छोटे दुकानदार तमाम अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता से काम करने लायक हैं। लेकिन ये सब होते हुए कि यहाँ हुनर है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या में नौजवान हैं, यहाँ खेती भी अच्छी हो सकती है, यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान भी, ये सब होते हुए आज की परिस्थितियों को देखकर बहुत दुख होता है। आप रोजगार की बात लीजिए, यहाँ पे कितने नौजवान हैं? हाथ उठाइए। आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला? नहीं मिला? कोई एक ऐसा नौजवान है जो हाथ उठाकर कह सकता है कि सरकार ने पिछले 5 सालों में आपको रोजगार दिलवाया? नहीं है। अब मैं रोजगार के बारे में कुछ बताती हूं आपको। 12 लाख रोजगार, सरकारी पद 12 लाख खाली पड़े हैं। 5 साल बीत गए, योगी जी की सरकार रही, केंद्र में मोदी जी की सरकार रही, 5 साल बीत गए। खुद कहते हैं कि 4 लाख रोजगार की उन्होंने एप्लीकेशन खोले हैं और 4 लाख से कम ही रोजगार दिलवाए हैं। ठीक है, जब पिछला चुनाव था तो कहते थे 70 लाख रोजगार दिलवाएंगे। सच्चाई ये है कि 12 लाख पद खाली है, उनमें से मात्र 4 लाख की एप्लीकेशन भी खोले गए हैं और बाकी सारे खाली के खाली पड़े हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में आपको 12 लाख बेरोजगार नौजवान नहीं मिले? मुझे तो हर मीटिंग में मिलते हैं। इस मीटिंग में अभी पता चला है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब बताइए, पिछले चुनाव में मैं यहाँ आई थी 2019 में, मैंने जब भाषण दिया यही जगदीशपुर में, तब मैंने कहा था कि छुट्टे जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इसको सुलझाने का काम होना चाहिए। कांग्रेस के हर नेता ने कहा। 3 सालों में मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां भी लिखी कि देखिए बहुत बड़ी समस्या है, इसका कुछ करिए, किसान जूझ रहा है। अब कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं था। आप मुख्यमंत्री आपका, सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, वहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी खांसते हैं, आपको पता चल जाता है, आप चिट्ठी लिख लेते हैं उनको। यहाँ किसान मर रहा है, जूझ रहा है परेशानियों से। किसान 27 से 30 रुपए प्रतिदिन कमा नहीं पा रहा है। आपके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, जिनको आप पूरे देश की संपत्ति सौंप रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं, 1000 करोड़ रुपए एक दिन में, और आप कह रहे हैं कि आपको किसान की परेशानियां नहीं मालूम। तो ये रही किसान की कहानी। अब आप चलिए महंगाई पर। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है मेरी बहनें। यहाँ कितने का आता है कड़वा तेल?
यहाँ 220, परसों में कहीं और थी, वहां 240 हो गया। एक दिहाड़ी कितनी है? एक दिहाड़ी से एक भी बोतल नहीं मिल रही है, मुश्किल से एक बोतल मिल जाती है। पेट्रोल डीजल के दाम किस हद तक बढ़ गए हैं, बिजली की बिल कितनी बड़ी बड़ी आती है। तो महंगाई से मार रहे हो आप जनता को। आजकल मैंने अखबार में पढ़ा कि चुनाव के बाद गैस सिलेंडर के दाम और बढ़ जाएंगे, और सरकार क्या कहती है? कहती है हमने आपको एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया है। देखिए, सरकार कहती है देखिए, कोरोना के समय से आपको एक बोरा राशन मिलता है, आप खाता खोल दीजिए, आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक नौजवान, एक यूपी के नौजवान ने मुझसे पूछा, हम बातें कर रहे थे, उसने भर्ती की परीक्षा दी थी, परीक्षा में पास भी हो गया था, नियुक्ति नहीं हुई, फिर परीक्षा रद्द हो गई किसी बहाने, बहुत दुखी था, परेशान था।